अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्रोज़न पराठा की रेसिपी दे रही हूँ और ये फ्रोज़न पराठा मैं बग़ैर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के बनाऊँगी। ये बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। रमज़ान के लिए तो बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। अगर फ्रोज़न पराठा बना हुआ हो तो सहरी पे पराठा बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रोज़न पराठे का आटा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3 कप मैदा और 1 कप है आटा। ये होल व्हीट आटा है। आप चाहें तो सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं या सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने इसमें डाला है नमक और डाल दिया है ऑयल। इन सब चीज़ों को आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं इस रेसिपी में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है और अब मैंने इसमें बहुत तेज़ गर्म पानी डाला है। ये बॉइलिंग हॉट वाटर है, बहुत उबलता हुआ पानी है। मैंने इसमें डाल के इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है आटे के अंदर। और इन सबको मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दें, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। 30 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दे दिया। अब जो पानी हमने डाला था ये पानी अभी इसी में मौजूद है, तो मैं पहले इसी पानी के साथ आटे को गूंद रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। अब जितना पानी चाहिए उतना पानी हम इसमें डाल के इसको नॉर्मल, जैसे हम पराठे या रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इसका आटा गूंद लेना है। लेकिन आटा ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए। ये आटा बिल्कुल तैयार है। मैं इसको रेस्ट नहीं दूंगी। जैसे ही आटा तैयार हुआ मैं इसके पीसेस बना रही हूँ। अब इसके पेड़े बना लेने हैं हमें। आपको जितने बड़े पराठे बनाने हैं आप उस हिसाब से इसके पीसेस बना लें। और मैंने जो ये पीसेस काटे हैं ये काफ़ी बड़े हैं। मैं इनमें से भी 2-2 ही पराठे बना रही हूँ। और जितनी साइज़ का आपको पराठा बनाना है उसके हिसाब से आप पेड़ा बना लें। इस तरह से मैंने सारे पेड़े बना लिए। और अब मैंने एक ट्रे में डाला है ऑयल और इस ऑयल को पूरी ट्रे में अच्छी तरह से फैला देना है और इसी ट्रे में सारे पेड़े आपने रख देने हैं। इसमें सारे पेड़े रख दिए हैं और अब इन सारे पेड़ों को अच्छी तरह से ऑयल लगाना है। हर तरफ से बहुत अच्छी तरह से ऑयल लगा देना है हर एक पेड़े को। और इनको ऑयल लगाने के बाद अब हम इनको रेस्ट देंगे करीब 3 घंटे तक। हमने आटे को रेस्ट नहीं दिया था। अब हम पेड़े बना के इसको 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इससे ही पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और 3 घंटे गुजरने के बाद अब आप ये पेड़ों को देखें कितने सॉफ्ट से हो चुके हैं। अब पराठे के लिए जो मैं अंदर से, वैसे तो ऑयल या घी लगाया जाता है, लेकिन मैं ये अलग से मिक्सचर बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है मैदा और इसमें डाल दिया है ऑयल। इन दोनों चीज़ों को आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैदे के लम्प्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। अब आप देखें ये एक रनी सा बैटर इसका तैयार है। और अब मैं बना रही हूँ पराठे। उसके लिए मैं खुश्क आटा यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऑयल यूज़ कर रही हूँ वर्किंग सरफेस पर। मैंने यहाँ पे ऑयल लगा दिया है और अब इनके हमने पराठे बना लेने हैं पेड़ों में से। ये मैं थोड़ा हाथ से भी इसको बड़ा कर रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ रोलिंग पिन से भी कर सकते हैं। और आप इसकी जितनी बड़ी रोटी बना सकते हैं उसकी उतनी बड़ी रोटी बना लें। मैंने इस पूरे वर्किंग सरफेस जितनी बड़ी सी रोटी बना ली है और इसके अंदर मैंने ऑयल और मैदे का मिक्सचर डाल दिया है और इस मिक्सचर को पूरी रोटी के ऊपर फैला देना है। इसको फैलाने के बाद
अब आप सिर्फ इसको ऐसे रफली फोल्ड कर लें। ये पूरी रोटी को आपने ऐसे फोल्ड कर देना है और इसको फोल्ड कर देने के बाद आप इसको खींच के लंबा करें ताकि ये हर तरफ से एक जैसी पतली हो जाए, क्योंकि बीच में से ये कुछ मोटी होगी। जिस वक्त आप इसको रोल करेंगे तो ऐसे खींच लेने से ये एक जैसी पतली हो जाएगी। और अब इसको आप इस तरह से रोल कर लें। ये पूरा पेड़ा हमने रोल कर दिया है और ये पराठे का पेड़ा बिल्कुल तैयार है। और इसी तरह से आपको सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। और इन पेड़ों को उसके बाद आपने 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इनको ढक के रखना है और रेस्ट देना है। अब रेस्ट देने के बाद मैंने फिर से वर्किंग सरफेस पे ऑयल लगाया है। मैं बिल्कुल भी खुश्क आटा यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अब हम इनके पराठे बेल लेंगे। पराठे आम रोटी से थोड़े मोटे होते हैं तो मैंने इनको थोड़ा मोटा ही बेला है। इनको बेल लिया है। अब मैं इनको डाल दूंगी तवे के ऊपर, लेकिन तवे को मैंने लो मीडियम हीट पे पहले ही गरम कर लिया था। अब आपको ये पराठा तवे पे डालना है, लेकिन दोनों साइड्स को सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। हमें सिर्फ आटे का कच्चापन ख़त्म करना है, पूरी तरह से पकाना नहीं है। ये एक साइड ऐसे इसका पक चुका है, मतलब कच्चापन ख़त्म हो चुका है। दूसरी साइड का भी हो चुका है, तो अब मैंने इसको तवे से उतार दिया है। ऐसे ही बाकी सारे पराठों को आपने ऐसे ही तैयार कर लेना है। सिर्फ कच्चापन ख़त्म होने तक दोनों साइड्स को पकाना है। ये एक साइड पक चुका है, तो अब मैंने दूसरा साइड पलट दिया है इसको 1 मिनट के लिए पकाने के लिए। इसका दूसरा साइड भी ऐसे पक चुका है, तो मैंने ऐसे सारे पराठे मैंने ऐसे बना लिए हैं। ये सारे अभी कच्चे हैं, पूरी तरह से पके हुए नहीं हैं। इनको मैंने फैला के रखा है और इनको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ये पराठे अब बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और इन सब पराठों को अब मैं एक साथ एक दूसरे के ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि अब हम इनको फ्रीज़ करेंगे। इनके लिए बीच में, हर एक पराठे के बीच में कोई भी शीट रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बेकिंग पेपर या प्लास्टिक पेपर, क्योंकि ये आधे पक्के हैं। ये उस तरह से आपस में नहीं जुड़ेंगे जैसे कच्चा आटा आपस में जुड़ जाता है। इनको मैंने ज़िप-लॉक बैग में रख दिया है। उसको अच्छी तरह से कवर करना है, बहुत अच्छी तरह से हर साइड से बंद कर देना है। और अब ये पराठे मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। इनको फ्रीज़ करने के बाद मैं आपको इन्हें पका के दिखाऊंगी कि फ्रोज़न पराठा कैसे पकाते हैं। और अब मैं ये फ्रीज़र में रख दूंगी। और करीब 24 घंटे के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये अच्छी तरह से जम चुके हैं, ये फ्रीज़ हो चुके हैं। अब इनको निकालने का तरीका ये है कि आप बस किसी एक पॉइंट से आप देखें कि कहाँ से ये पराठे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैं किसी एक पॉइंट से ही इनको निकाल रही हूँ, लेकिन इन पे ज़्यादा ज़ोर नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर डालेंगे तो ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा। और इसी तरह से मैं ये दूसरा भी निकाल के दिखा रही हूँ। बस किसी एक पॉइंट से अगर आपको महसूस हो कि ये निकल रहा है, तो बस वहीं से ही आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर लगाएं अंदर की तरफ और ये पराठा निकल आएगा। इनके ऊपर या इनके अंदर से जो घी लगा था वो इनके ऊपर भी आ जाता है पकते हुए, तो ये इनको बिल्कुल आपस में जमने नहीं देगा। और जितने पराठे आपने निकालने हैं वो निकाल के बाकी के पराठे आपको फ़ौरन से फ्रीज़र में रख देने हैं, इनको बाहर नहीं रखना है। और ये जो पराठे मैंने निकाले हैं इनको डीफ्रोस्ट नहीं करना है। जैसे ही ये ठंडे ठंडे हैं आपने इनको पकाना है। इसके लिए मैंने तवे को पहले ही गरम कर लिया था लो मीडियम हीट पर, और इस पे मैंने फैला दिया है मेल्टेड घी।
घी को मैंने मेल्ट कर लिया था और अब इस पे मैं ये फ्रोज़न पराठा रख रही हूँ और इसके ऊपर भी ये मेल्टेड घी लगा रही हूँ। आप जैसे इसके ऊपर मेल्टेड घी लगाएंगे, ये ठंडा है तो ये घी इसके ऊपर जल्दी से जमने लगेगा और जैसे जैसे ये पकेगा, गर्म होगा तो यही घी इसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से फैल जाएगा और पराठा बहुत अच्छी तरह से पकेगा। और आप इसके ऊपर अपनी चॉइस के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसके ऊपर घी लगाते जाएं थोड़ा थोड़ा करके और इसको पकाते जाएं दोनों तरफ से। इसको लो मीडियम हीट पे पकाना है। मैं भी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगाती जा रही हूँ और पकाती जा रही हूँ दोनों तरफ से। और जैसे जैसे ये तैयार होता जाएगा आप इसके देखेंगे लेयर्स सामने आने लगेंगे। जो लेयर्स के साथ हमने इसका पेड़ा बनाया था और इसको बेला था, वो लेयर्स दिखने लगेंगी और ये मज़ेदार से पराठे तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से सारे पराठे आप बना सकते हैं। मैंने भी जितने पराठे निकाले थे उन सबको इसी तरह से ही पका लिया था। रमज़ान में तो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। सहरी में तो बहुत ज़्यादा काम आती है ये चीज़। अब आप इसका टेक्सचर देखें, इसका रंग देखें, बिल्कुल जैसे पराठे आमतौर पे हम घर पे बनाते हैं वैसे ही बने हैं। इनको तोड़ के भी देखें, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बिल्कुल जैसे आप बाहर से पराठा लेते हैं, फ्रोज़न पराठा। इनकी लेयर्स भी अलग होने लगती हैं और ये मज़ेदार सा पराठा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।